गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम सभी लोग आज 9th के सेकेंड लेसन सिविक्स सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को चर्चा करना है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की आलोचना, इन सभी विषयों पर हम लोगों को चर्चा करना है। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र को शाब्दिक रूप में अगर अर्थ निकालते हैं, लोक का अर्थ होता है लोक, पीपुल, जनता, और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी आम जनता की व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए कई विद्वानों ने अलग अलग तरीक़ों से इसकी परिभाषाएं दी, परंतु सबसे सर्वमान्य परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा को माना जाता है। अब्राहम लिंकन ने इसे परिभाषित करते हुए यह कहा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। अब है कि लोकतंत्र को आप कैसे समझेंगे, तो राजतंत्र को पहले जान लेंगे तो लोकतंत्र समझ में आ जाएगा। राजतंत्र में शासन तंत्र की सारी व्यवस्थाएं किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं, और वह भी व्यक्ति चुना हुआ नहीं होता है, यानी आम जनता उसका चुनाव नहीं करती, बल्कि वंशानुगत होता है। राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। अगर कुछ चुना हुआ भी होता है तो कुछ गिने चुने लोग ही उसमें भाग लेते हैं और उसे चुन देते हैं और वो राजा बन जाता है, और वो अपने मर्जी से कोई भी कानून, किसी भी व्यवस्था को संचालित करता है। परंतु लोकतंत्र में आम जनता के द्वारा अपने ऊपर शासन करने के लिए लोगों का चुनाव किया जाता है, और किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई लोगों का चुनाव किया जाता है। कई स्तरों पर इसका चुनाव होता है, तब वो व्यवस्था में आते हैं। तो यह लोकतंत्र हो। अब लोकतंत्र ही क्यों? वास्तव में मानव जीवन को सुचारू रूप से, स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए आम जनता के द्वारा संचालित शासन ही सुव्यवस्थित और संजीव होता है। राजाओं के द्वारा संचालित व्यवस्था क्रूर, निरंकुश और प्रतांत्रिक होता है। राजा इस बात पर विश्वास करता है कि भगवान ने मुझे शासन करने के लिए बनाया है और सभी लोग मेरे प्रजा हैं और मैं राजा हूँ। जबकि लोकतंत्र में लीडर को प्रत्येक कुछ वर्षों के बाद चुनाव में आना होता है, तो उसे आम जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इसी लोकतंत्र मानव के लिए सबसे उत्तम शासन की व्यवस्था मानी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की बहुत सी विशेषताएं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथों में होते हैं। जिन लोगों को हम लोग निर्वाचित करते हैं अपने ऊपर शासन करने के लिए, चुनने के लिए चुनते हैं, शासन करने के लिए, वही लोग हमारे लाभ के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे जीवन के लिए फैसले लेते हैं। दूसरा इसकी विशेषता स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चुनाव जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से कराए जाते हैं, निष्पक्ष कराए जाते हैं। इन मुकाबलों में आम जनता
निर्भीक होकर भाग लेती है और अपने पसंद के नेताओं को चुनती है। तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। लोकतंत्र में जितने भी देश के नागरिक होते हैं सभी को मत देने का अधिकार होता है, वह चाहे किसी वर्ग, किसी जाति, किसी लिंग, किसी संप्रदाय का हो, परंतु उसके एक वोट का महत्व भी एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति का एक वोट का महत्व ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो, ऐसा नहीं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति होता है और उसका एक ही वोट होता है और उसकी काउंटिंग भी एक ही होती है। कई देशों में ऐसा नहीं है। कई देशों में लोकतंत्र में भी दूसरे तरह की व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र भी कई तरह के होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लासों में कर सकते हैं, आगे के लेसन में मिलेगा, वहाँ करेंगे। तो तीसरी विशेषता हो गई। अब चौथी विशेषता की तरफ चलते हैं। चौथी व्यवस्था है कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र में कानून सम्मत व्यवस्थाएं की जाती है। लोकतंत्र में एक कानूनी के रजिस्टर में इंटर किया गया रहता है, यानी एक संविधान होता है। बगैर संविधान का लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, लिखित कानून होते हैं और उसी कानून के अनुसार चाहे नेता हो या आम जनता हो, सभी को उसका पालन करना अनिवार्य होता है और उसी के अनुसार सभी कार्य होते हैं। परंतु राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। मानव के यानी नागरिकों के अधिकारों का पालन होता है। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं वे सभी मौलिक अधिकार लोकतंत्र में प्राप्त होते हैं। अगर उसे के अधिकारों का कहीं हनन होता है तो लोकतंत्र में शासन की ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि उस अधिकार के लिए वह लड़ सकता है और वह अपने पूर्ण अधिकार की प्राप्ति कर सकता है। पांचवें रूप में अगर देखें इसकी विशेषता को तो लोकतंत्र स्वशासन है। लोकतंत्र स्वशासन है। आप कभी यह देखते होंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की लड़ाई के लिए स्वशासन का स्पष्ट दिखाई यह देता है कि आम जनता सड़कों पर आ जाती है और अपने मांगों के लिए धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि आंदोलन करने लगती है और अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उसे निकालने का प्रयास करने लगती हैं, जिससे यह कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वह स्वशासन है। यानी आम जनता ने जिस पदाधिकारी को, जिन नेताओं को चुना होता है, उससे अपने अधिकारों के लिए लड़ने का भी अधिकार उसे प्राप्त होता है, अन्यथा उन्हें हटा देने का भी अधिकार होता है। जब चुनाव के दिन आते हैं तो ये जनता उनको मत न प्रदान करके दूसरे व्यक्ति को चुन देती है, जिससे वे पदच्युत हो जाते हैं। दर्शकों के इस पार्ट में इतना ही रहेगा। आगे अगले दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे लोकतंत्र की बुराइयों के विषय में, लोकतंत्र के विपक्ष और तर्क में बात रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र केवल कह देने से नहीं होगा। लोकतंत्र को समझने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तर्क सुनेंगे, समझेंगे, तो अच्छे से हमें लोकतंत्र समझ में आएगा। दर्शक